मंगल मुहूर्तये नमः। आज हम लोग सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पूरा नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जो प्रकरण है उसमें पहला प्रकरण संज्ञा प्रकरण है। कौन सा प्रकरण है जी? संज्ञा प्रकरण। जैसे बालक जन्म लेता है तो उस बालक का नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार से हर प्रकरण को भी भट्टोजी दीक्षित ने बांटा है। संज्ञा प्रकरण, फिर आगे आप सब संधि प्रकरण में अच संधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण, उसी प्रकार से संज्ञा प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कतिपय संज्ञा सूत्रों पर विशेष विचार किया गया है। उनका क्या अर्थ है, उनके संज्ञा क्या है, संज्ञी पद क्या है, ये संज्ञा संज्ञी का बोध संज्ञा प्रकरण में कराया गया है। क्योंकि इन संज्ञाओं का आगे चल करके जितने विधि सूत्र है उन विधि सूत्र में इनकी सबकी उपयोगिता है। संज्ञा सूत्र हो या परिभाषा सूत्र हो, ये सभी सूत्र किसके लिए हैं? विधि सूत्र के लिए। विधि सूत्रों के साथ संज्ञा सूत्र का, परिभाषा सूत्रों की एक वाक्यता होती है। उनके साथ एक वाक्यता का मतलब विशेष विशेषण भाव से आपन्न होकर के तब विधि सूत्रों का वाक्यार्थ बोध होता है। समझ में आया? अब आइए अथ संज्ञा प्रकरणम। आप लोग मंगलाचरण पढ़िए। इसका मंगलाचरण क्या है? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। ये मंगल वाक्य है। कैसा वाक्य है? मंगल वाक्य है। आइए, मंगल क्यों किया जाता है इस पर यदि विशेष चर्चा है तो न्याय शास्त्र में विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, वहाँ पर इसकी विशेष चर्चा है और उस पर विशेष कार्य किया गया है। लेकिन मंगल वाक्यों को लेकर के व्याकरण शास्त्र में भी कुछ स्थल पर कार्य है। विशेषतः भगवान पतंजलि ने भूवादयो धातव इस सूत्र पर मंगल को लेकर के उन्होंने लिखा कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते। किम कानि प्रथन्ते? शास्त्राणि प्रथन्ते। फिर आगे कह रहे हैं कि वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि च। आगे क्या कहते हैं कि अध्येतारश्च मंगल युक्ता हास्यु। ध्यान दीजिए, ये मंगल जो है वो ग्रंथ के आदि मंगलादीनी शास्त्राणी। शास्त्राणी का तात्पर्य जहाँ पर ये जो मंगल वाक्य है, महावाक्यम मंगल वाक्य है। ये मंगल जो वाक्य है वो ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में किया जाता है। इससे करने से क्या है कि ये मंगलाचरण करने से जो ग्रंथ के निर्विघ्न पूर्वक परिसमाप्ति की कामना है उस कामना की संपूर्ति होती है। केवल एक यही उद्देश्य नहीं है कि हमारे ग्रंथ जो है निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो, अपितु यह भी एक उद्देश्य है कि अस्माकम ये अध्येतारः सन्ति, अर्थात इस ग्रंथ के जो अध्येता हैं, न केवल अध्येता अध्यापकाः सन्ति। यदि वो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो उनका अध्ययन अध्यापन भी निर्विघ्न पूर्वक परिसमाप्त हो, सफल हो। जो अर्थ आप लगाओ सभी अर्थ को लगा सकते हो, निर्विघ्न पूर्वक उसकी परिसमाप्ति हो। ये तो दूसरी बात है। तीसरी एक बात मंगल को लेकर के ये भी बार बार उठता है कि ये जो मंगम कल्याणम लातीति मंगलम, ये जो मंगल वाक्य है ये है, आप मंगल वाक्य को ग्रंथ का घटक क्यों बनाते हैं? अर्थात इस मंगल वाक्य को आप कहीं मंदिर में जाकर के, समझा रहा जी, मंदिर में भी जाकर के
आप वहां पर मंगल वाक्य बोलिए, फिर आकर के ग्रंथ को लिखना आप आरंभ कर सकते हो, है ना। तो आप मंगल को ग्रंथ का अवयव क्यों बनाते हैं, इस पर वो कह रहे हैं कि हमारे जो अध्येता हैं, हमारे जो शिष्याः सन्ति ते खलु शिष्याः एवं भवेयुः कि तेपि जानेयुः, वे भी जाने कि हमारे जो पूर्वज थे, व्याकरण पूर्वैयाकरण पूर्वज थे, वे लोग विघ्न विघात के लिए मंगलाचरण करते थे, तस्मात हम लोग भी मंगलाचरण करेंगे। यदि ग्रंथारंभ करना है, ये संदेश प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने मंगल को ग्रंथ का अवयव बनाया, ग्रंथ का घटक बनाया, अर्थात ग्रंथ के आदि में मंगल का उन्होंने उल्लेख पूर्वक आचरण किया। मंगलादीनी, जैसे मुनित्रयम सिद्धांत कौमुदी में मंगलादीनी है। फिर आप मध्य में जाओगे तो सौत्रारहंती चणैर गुणी, ये मध्य का मंगलाचरण है। अंत में भी मंगलाचरण इन्होंने बाबा विश्वनाथ में कोई इन्होंने समर्पित कर दिया है करके। तो ये त्रीणी मंगल वाक्यानि प्रथितानि लिखितानि भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धांत कौमुद्याम, ये सिद्धांत कौमुदी में ये तीन उन्होंने मंगल लिखा, मंगल ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। इसी बात को जो है पतंजलि भूवादयो धातवः पर कह रहे हैं कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते। ये तीन जगह, इस तरह व्याकरण शास्त्र में भी मंगलाचरण करने की जो रीति है, जो परंपरा है, उस परंपरा का उल्लेख है सप्रयोजनम, प्रयोजन पूर्वक भूवादयो धातुवः नामक सूत्र पर पतंजलि ने किया है। अब आप ये देखो कि ये जो मंगल वाक्य है मुनित्रयम नमस्कृत्य, इसका एक सामान्य पहले आप अर्थ करो, पहले आप समझो। समझने के लिए किसी भी कारिका या श्लोक को अन्वय करना सीखना पड़ता है। अन्वय के लिए पहले कर्ता की आवश्यकता है, फिर उसमें कर्म क्या है ये जानना है, फिर क्रियापद क्या है ये जानना है, फिर ये सभी पदार्थों का परस्पर में अन्वय करके उस कारिका के अर्थ का बोध करते हैं। ये जो मंगल वाक्य है, ये मंगल वाक्य जो यहाँ नमस्कारात्मक जो ये मंगल वाक्य है, मंगल तीन प्रकार के हैं, आशीर्वादात्मकम मंगलम, नमस्कारात्मकम मंगलम, वस्तु निर्देशात्मकम मंगलम। यह मंगल कैसा है, नमस्कृत्य पद के पद है इसमें, तस्मात् एतत् मंगल वाक्यम नमस्कारात्मकम मंगल वाक्यम अस्ति। ये कैसा मंगल वाक्य है जी, कैसे समझ गए, नमस्कृत्य इति पद पदेन, ये पद यहाँ दिया गया है इसलिए नमस्कारात्मक मंगल है ना। एक प्रश्न आता है कि किसी भी कारिका के अर्थबोध के लिए कर्ता पद की आवश्यकता है, कर्म पद की आवश्यकता है और क्रियापद की आवश्यकता। ये पूरा मंगलाचरण जो आप पढ़े हो, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। आप बताओ कि अस्मिन् मंगल वाक्ये कुत्रापि कर्तृपदम अस्ति, नास्ति, कहीं कर्ता पद है नहीं। कर्ता है कि इस ग्रंथ के कौन रचयिता है, कौन प्रणेता है, उन्होंने अपना नाम इसमें, अब विरच्यते क्रिया है, तो यह प्रश्न उठेगा केन विरच्यते, स्वाभाविक बात है। अब केन विरच्यते, तो इसके लिए भट्टोजी दीक्षितेन विरच्यते, ये कैसे आएगा, है ना, ये कैसे हम आप समझ सकते हैं।
एक नियम भी है, येन बिना यदनुपपन्नम तत्तेना क्षिप्यते। येन बिना यद अनुपपन्नम, जिसके बिना जो अनुपपन्न होता है वह उसके द्वारा आक्षिप्त हो जाता है, या उसका आक्षेप कर लेना चाहिए। समझो, इसको उदाहरण से समझा रहे हैं, कैसे आप समझेंगे। जैसे कि किसी ने कहा कि पीनो यम देवदत्त दीवान भुंक्ते, अयम देवदत्त कीदृशः पीनः अस्ति, है ना। किंतु पीन है यह देवदत्त, मोटा देवदत्त है, किंतु दीवान भुंक्ते, दीन में यह नहीं खाता है। अब प्रश्न आया कि दीने यदि भोजनम न करोति तब भोजनम बिना पीनत्वम कथम उपपद्यते, भोजन के बिना उसका जो पीनत्व है वह कैसे संभव है, अर्थात भोजनम करोति। इस पर जो है हंसने के लिए लोग कहते हैं, आनंद लेने के लिए, कि इससे प्रतीत होता है कि रात्रौ चौचक भुंक्ते, है ना, पर्याप्त विटामिन वगैरह जितने हो सकता है, प्रोटीन विटामिन पर्याप्तम गृहीत्वा भुंक्ते, है ना, दीवान भुंग। तो उसके पीनत्व को देख करके रात्रि भोजन का आक्षेप किया गया। किसका आक्षेप किया गया जी? रात्रि भोजन का आक्षेप क्या देख करके किया गया? पीनत्वम दृष्टवा रात्रौ वयम भोजनम करोति इति, भोजन करणस्य, भोजन करने का आक्षेप हो गया। उसी प्रकार से यदि विरच्यते क्रिया है, रची जाती है, तो अस्ति कश्चित अस्य रचनाकारः, अस्य रचनाकारः कः भविष्यति, कौन होगा, एक जिज्ञासा है। तो ग्रंथ के अंत में एक आता है मंगलाचरण, जो ग्रंथांते है, उसमें है कि भट्टोजी दीक्षितेन सैसा कृता, वहां भट्टोजी दीक्षितेन ये नाम लिया गया। अब आप देखो, तो अब इस नियम के अनुसार ये न बिना जदनुपन्नम, ग्रंथ के अंत में जो भट्टोजी दीक्षित अपने नाम का उल्लेख करते हैं, वहां से हम भट्टोजी दीक्षित इस कर्तृपद का आक्षेप करते हैं, या अध्यार जो आप कहो आक्षेप किया जाता है। क्या करते हैं जी? किसको देख करके? विरच्यते क्रिया को, विरच्यते क्रिया के द्वारा कर्ता पद का आक्षेप होता है। और यहाँ पर जब वाक्य का अन्वय करोगे, वाक्य का संघटन करोगे, तो बनेगा मया भट्टोजी दीक्षितेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी क्रियते। क्या अर्थ होगा जी? मया भट्टोजी दीक्षितेन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। मुझ भट्टोजी दीक्षित के द्वारा यह सिद्धांत कौमुदी क्या की जाती है? विरच्यते, लिखी जाती है। अब इसमें एक प्रश्न आता है, किं कृत्वा विरच्यते, क्या करके आप लिख रहे हो? तो इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि मुनि त्रयम नमस्कृत्य, मुनि त्रय का नमस्कार करके। दूसरी बात क्या है? तदुक्ति ही, तद पद से, चूंकि तद शब्द क्या है? सर्वनाम है, और यह जो सर्वनाम होता है वो प्रधान का परामर्शी होता है। किसका परामर्शी होता है जी? प्रधान का परामर्शी होता है। अच्छा, बुद्धिस्त परामर्शी। तो बुद्धि में स्थित क्या है उसके? वो मुनि त्रय, जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये मुनिगण है। तो तदपद से जो मुनि त्रय है, उन मुनि त्रयों की जो उक्ति है, अर्थात उक्ति का यहाँ तात्पर्य क्या है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जो कुछ लिखा है, सूत्रकार पाणिनि ने सूत्र के रूप में अष्टाध्यायी लिखा, वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक के रूप में लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य के लिखा, इन सभी का परिभाव्य आलोडनम कृत्वा, विचारम कृत्वा, विमर्शम कृत्वा, है ना। परिभाव्य का क्या अर्थ करोगे? विचार्य, आलोडयित्वा, आलोडनम कृत्वा। तो इस
उनके उन उक्तियों का अर्थात महाभाष्य का, वार्तिक का और समग्र अष्टाध्यायी का सम्यक रूप से पर्यालोचन करके, पर्यालोचन करके यम का अंगुल्या निर्देश कर रहे हैं। यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना करने जा रहा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि यम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यम उसको कहेंगे जो पुरोदृश्यमान वस्तु। इदानीम सिद्धांत कौमुदी तो पुरोदृश्यमान है नहीं। भट्टोजी दीक्षित का तात्पर्य है कि पुरोदृश्यमान का यहाँ ये तात्पर्य है कि मैं चिंतनम कृत्वा मध्ये मध्ये विरामम विधाय चिंतनम कृत्वा सिद्धांत कौमुदी न लिखिष्यामि, अपितु हमारे मस्तिष्क में इकट्ठे ये सिद्धांत कौमुदी बैठी हुई है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि यम वैयाकरण सिद्धांत, अर्थात यम का मतलब यह है कि मद बुद्धिस्था, जो मेरी बुद्धि में स्थित है उस सिद्धांत कौमुदी को विरच्यते विरचयामि, अर्थात बही करिष्यामि। जो बुद्धि में स्थित सिद्धांत कौमुदी है उस सिद्धांत कौमुदी को मैं बाहर बही करिष्यामि। ये तात्पर्य है भट्टोजी दीक्षित का। हिंदी में इसका साफ साफ तात्पर्य है कि मुनि त्रय पाणिनि कात्यायन पतंजलि, ये जो तीन मुनियों का जो समुदाय है, ये त्रयावयवका रब्ध, ये तीन मुनियों का जो समूह है, इस समूह को नमस्कृत्य प्रणाम करके, अब प्रणाम करके तेषाम उक्तयः अर्थाः तदुक्ति ही, तेषाम उक्तयः पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इन तीन मुनियों की उक्तियों का परिभाव्य मीन्स पर्यालोच्य, उनका विचार्य, उनके विचार, उन उक्तियों का विचार करके, विमर्श करके, ऐसे नहीं हो बहु वही चीज लिख दोगे तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि यदि हम तो वही जा करके पढ़ लेंगे, यदि आप जो है अष्टाध्यायी है वही उतार देंगे, वार्तिक को उसी रूप में आप रख देते हो, महाभाष्य को उसी रूप में रख देते हो, तो एतेन किमपि विशिष्टम फलम भविष्यति, तो पुरातन चीज है तथैव भविष्यति। ये करें कि नहीं, नहीं, मैं उन ग्रंथों का अध्ययन किया हूँ और उनका ठीक से पर्यालोचन करके कुछ मैं नई चीज देने जा रहा हूँ। ये तात्पर्य से लिख रहे हैं कि तदुक्ति ही परिभाव्य च यम वैयाकरण सिद्धांत मद बुद्धिस्था या यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सा इदानीम बुद्धिस्था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी वही क्रियते, मैं बाहर कर रहा हूं। अब एक चीज आप समझो, इसमें तो बहुत बातें हैं, सामान्य बातें मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने भट्टोजी दीक्षित पद का आक्षेप किए हैं, तो मया भट्टोजी दीक्षितेन मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, कौमुदी नहीं कौमुदी, विरच्यते क्रिया कर्मणि है ना, तो कौमुदी प्रथमांत पद होगा। आगे सब जब जाना विहिते वगैरह सूत्र तुम पढ़ोगे वहाँ कारक प्रकरण में तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर समझो कि जैसे मया घटः क्रियते, अहम घटम करोमि, मया घटः क्रियते, मया घटम क्रियते ऐसा नहीं बोलना है। उसी तरह भट्टोजी दीक्षितः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीम विरचयति, भट्टोजी दीक्षितेन यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। इतना तो समझो कम से कम अभी, है ना। अब आप देखिए कि अब एक प्रश्न आता है कि मुनि त्रयम का मतलब क्या है? तीनों मुनियों का समूह, जिसमें तीन मुनि हो। एक एक मुनि की तो चर्चा है नहीं। त्रयम का क्या अर्थ है कि त्रयो अवयवाः यस्य,
तीन हो अवयव जिसके, ऐसा जो समुदाय। तो यहाँ मुनि त्रयम का अर्थ है कि तीन मुनियों का समुदाय। आप ये बताओ कि जो समुदाय होगा, समुदाय का तो कोई लिंग नहीं होता है, समुदाय एक वचन में होगा, और समुदाय क्या होगा, निर्जीव होगा। समुदाय तो सजीव होता नहीं है। तो फिर निर्जीव जो समुदाय मुनि त्रय है, उस मुनि त्रय को भट्टोजी दीक्षित क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आखिर प्रणाम का क्या है? ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का तात्पर्य ये भी होता है कि यदि हम नमस्कार करेंगे, अर्थात स्वापेक्षया उत्कर्ष जो व्यक्ति है, उस उत्कर्षवान जो व्यक्ति है, उसको व्यक्ति क्या करता है, कर सिरोंजलि पूर्वक नमस्कार करता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में ही होता है। तो जैसे हम उसको नमस्कार करते हैं, तो वह व्यक्ति क्या करता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। आप बताओ कि जो मुनि त्रय है, ये जो समुदाय है, ये समुदाय क्या है, निर्जीव है, सजीव तो है नहीं। तो उस निर्जीव समुदाय को अयम भट्टोजी दीक्षित, जिसको लोग कहते हैं भटति अटति इति भट्टा, जो शास्त्रों में घूमता हो, शास्त्रों में टहलता हो, उसको क्या कहेंगे, शास्त्रेषु भटति अटति इति भट्टा, दीक्षा संजाता यस्य असौ इति दीक्षितः। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति ये क्यों इस बात को लिख रहे हैं, मुनित्रयम। मुनित्रय जो समुदाय है वो क्या है, निर्जीव है, उसको तो प्रणाम करने से कोई फल मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा है कि जिस तरह हम लोग, जो शंकर भगवान हमारे पाषाण के हैं, उनको हम लोग पाषाणात्मक जो शंकर हमारे हैं भोले बाबा, उनको हम लोग नमस्कार करते हैं ना। तो कोई कहे कि तो पाषाण है, तो निर्जीव है, आप क्यों इनको प्रणाम करते हो? तो आपको ये जाने कि उसमें वैदिक प्रक्रिया करके उस पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्या की जाती है जी? और प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उस शंकर भगवान के हम लोग पूजन करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार हो सकता है कि भट्टोजी दीक्षित भी उस मुनित्रय के समुदाय में मनसा प्राण प्रतिष्ठा किए हो, और प्राण प्रतिष्ठाम कृत्वा सजीवात्मकम समुदायम मत्वा नमस्कार किए हो, तो वहां से तो आशीर्वाद मिलेगा ही। इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने जिस समुदाय को प्रणाम करते हैं, उस समुदाय से आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। अब आप एक चीज इसमें देखो, एक प्रश्न ये आता है कि मुनि त्रयम नमस्कृत्य, ये मुनि जो शब्द है उसका तात्पर्य है कि मंतारो वेद शास्त्र तत्वावगंतारो मुनया, है ना। मन धातु से मने रुच्च उपधाया में मकार का जो अकार है, मकारोत्तरवर्ती जो अकार है, उस आकार को उत भाव होता है। तो क्या बनेगा, मुन, आगे इन प्रत्यय करो तो मुनि, मुन। अब मुंह में ऊ को गुण नहीं होता है, क्योंकि जो आपने उत किए हैं वो तपरकरण है, और तपरकरण होने से उसकी तत्काल संज्ञा होती है। तो एक मात्रिक उकार गुण करके आप द्विमात्रिक में परिवर्तन, तो गुण का बाद होता है। आप इतना समझो कि मन धातु से इन प्रत्यय किया गया, और मकार घटक जो आकार है उसका उत्त भाव करके मुनि शब्द निष्पन्न होता है। और यहाँ मुनि चूंकि तीन है तो बहुवचन में बोलना ही है। मुनि नाम त्रयम षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन समास करते हो जी? अर्थ क्या करते हो? मुनि नाम त्रयम, मुनि त्रयम। आगे नमस्कृत्य पद है, नमस्कृत्य पद है जिसका अर्थ होता है नमस्कार करके। तो नमस पूर्वक क्री धातु से अक्त्वा, अक्त्वा के स्थान में ल्यप करके नमस्कृत्य पद की निष्पत्ति होती है। अब ये जो नमस्कृत्य जो पद है, ये क्रिया पद है। कैसा पद है जी?
और जब क्रियापद है तो स्वाभाविक बात है कि क्रिया होने से मुनित्रय जो है वह मुनित्रय की कौन संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। क्योंकि तुम चले जाओगे कर्तुरीप सिद्धतमम कर्म, कर्ता कर्ता कर्तु क्रिया, नमस्कार क्रिया के द्वारा अत्यंत अभिलषित पद क्या है? मुनित्रय। तो इस मुनित्रय की कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा होने से कौन विभक्ति होगी? ये साफ साफ हो रही है ना, इस समझने में कोई दिक्कत? तो द्वितीया विभक्ति मुनित्रय को नमस्कार। अब यहाँ कोई एक प्रश्न करता है, लघु कौमुदी में सूत्र पढ़ लिया है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच। कौन सूत्र पढ़ा जी? नमः स्वस्ति स्वाहा। वो कहता है कि नमः के योग में, योग का मतलब नमः पद के साथ उच्चरित है ना, नमः पद सहोच्चरित। तो मुनि त्रयम नमस्कृत्य आप बोल रहे हो, उसके समीपोच्चरित कौन सा पद है? मुनि त्रय पद है, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति हो। अब नमस्कृत्य पद से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति की प्राप्ति है। और नमस्कृत्य ये पूरे क्रियापद का जब अनुशीलन आप करते हो तो कर्म संज्ञा हो करके क्या है? द्वितीया विभक्ति प्राप्त है। नमः स्वस्ति स्वधा से चतुर्थी विभक्ति और नमस्कृत्य क्रिया का विवेचन करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। अब मुनित्रय एक ही पद से द्वितीया विभक्ति हो कि चतुर्थी विभक्ति हो, अयम प्रश्न। समझाया? क्या प्रश्न हुआ? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो। हाँ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच, इससे जो नमः पद का योग है इस चतुर्थी विभक्ति हो। नमस्कृत्य घटक जो नमः है, उस नमः पद का अन्वय जब करते हो मुनित्रयम में करना ही है, क्योंकि सहोच्चरित है, समीपोच्चरित है। जब अन्वय हो रहा है तो कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? चतुर्थी होनी। और कर्तुरीप सिद्धतमम कर्म से कर्ता नमस्कार क्रिया के द्वारा कर्ता को अत्यंत अभिलषित क्या है जी? तो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? फिर क्या होगा? तो दो विभक्ति एक काला व छेदे न मुनित्रय पद से प्राप्त है कि नहीं? तो जब प्राप्त है तो कौन सी विभक्ति हो? तो एक नियम है, उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ते पंचमी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। अब प्रश्न आता है कि उपपद विभक्ति किसको कहेंगे? मुनित्रय से प्राप्त द्वितीया विभक्ति उपपद विभक्ति है कि चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति है, ये जानना पड़ेगा ना। तो इसके लिए उपपद विभक्ति किसको कहते हैं और कारक विभक्ति किसको कहते हैं, इसे जानिए। उपपद विभक्ति कहते हैं पदम आश्रित्य जायमाना विभक्ति ही उपपद विभक्ति, अर्थात पद को निमित्त बना करके जो विभक्ति होती है। अभी बात हुई ना कि नमः पद को आधार बनाकर, तो नमः पद के सहोच्चरित पद कौन है? मुनित्रय, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो। तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ उपपद विभक्ति है। कौन विभक्ति है जी? और क्रियाम आश्रित्य जायमाना विभक्ति कारक विभक्ति। नमस्कृत्य इस क्रिया को आश्रित करके होने वाली विभक्ति जो है कर्तुरीप सिद्धतमम कर्म से कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया सूत्र से जो द्वितीया विभक्ति हो रही है, ये द्वितीया विभक्ति कैसी विभक्ति है? कारक विभक्ति है। तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होगी, तो बलाबल विचार करके मुनित्रय पद से द्वितीया विभक्ति ही की जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो कहा जा मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, है ना। आज बस। ओम मंगल मुहूर्तये नमः। पुनः कल इसी समय
आगे हम लोग इस पाठ को बढ़ाएंगे।